वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी वाला 5th चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा वेटेज होता है और बहुत इजी होता है, ठीक है। तो हमें इस पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सैंपल स्पेस लिखना है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं सैंपल स्पेस के अंदर वो हमें लिखना है। पहला हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर एक कॉइन और एक डिश साइमल्टेनियसली अगर उड़ाया जाए यानी टॉस किया जाए, पहले वाले कॉइन पे क्या हेड या टेल आएगा या फिर दूसरे वाले पे 1 से 6 तक होता है। तो इसको कैसे आप पहले सैंपल स्पेस बनाओगे। हमारे पास हेड और टेल है, 1 से 6 तक है। पहले कंडीशन क्या हो सकती है, पहले क्या होता 3 पे हेड आ जाएगा, फिर पीछे वाले पे हेड बाद में आएगा, फिर इस पे टेल आ जाएगा, फिर इस पे टेल आए। यानी कि हमें पॉसिबिलिटी इतनी है कि 6 के साथ टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। इसको इस तरीके से लिखते हैं हम कुछ सैंपल स्पेस। मान लेते हैं हमारे पास पहला वाला 2 ही हेड और टेल और दूसरे वाले पे कॉइन है जो 1 से 6 तक जाता है। तो पहले क्या करेंगे, पहला कॉइन के साथ हेड आएगा, पहला कॉइन के साथ टेल आएगा, यही 2 ही पॉसिबिलिटी है। दूसरे के साथ भी हेड टेल, दूसरे के साथ भी आ गया, तीसरे के साथ हेड आ गया, तीसरे के साथ टेल आ गया। सिमिलरली 4 के साथ भी आ सकता है, ऐसे ही 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। कितना ईजीली हमने लिख दिया। और इसका टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया 12। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास एक डिजिट दी गई है 2, 3, 5। इससे हमें एक ऐसा नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन हमें नंबर को रिपीट नहीं करना है, यानी 22, 33, 55 नहीं हो सकते हैं। क्या कंडीशन होगी, कैसे बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेते हैं, फिर 3 को लिख लेते हैं, फिर 5 को लिख लेते हैं। अब इसके बाद वाले जो नंबर इसमें ऐड कर देंगे। 3, 5 लिख दिया, 3 में 5 और 2 लिख दिया, 5 में 2 और 3 लिख दिया, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, यानी कि 2, 3, 3, 2 दोनों बन चुका है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। ये टोटल कितने हमारे पास हो गए, 6 बन गए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है जिसका सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है। इसमें पूछा गया है कि एक रोटेशन है जिसमें 6 कलर है, 6 में से कौन सा कलर आएगा। तो 6 कलर की पॉसिबिलिटी पूरी होगी, यानी कोई भी 6 में से कोई भी कलर आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 6 हो जाएगा। थर्ड हमारे पास दिया गया है कि इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइनल डे ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। मतलब हमें ऐसे डेट फाइंड आउट करना है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। डे यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा। तो मार्च 29 का हमें कैलेंडर दिया गया है, ये देख सकते हैं। इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि 5 का मल्टीपल कौन होगा। तो 5 का मल्टीपल यानी 5 का पहाड़ा 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, बराबर। टोटल हमारे पास 6 आ गए। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इसमें हमें दिया गया है कि एक रोड सेफ्टी कमेटी बना रहे हैं 2 जन की, जिसमें हमें बोला गया है, कंडीशन दिया गया है कि 2 बॉयज़ दिए गए हैं और 2 गर्ल्स दी गई हैं, लेकिन हमें कमेटी बनानी है 2 लोगों की ही, मतलब पोजीशन है 2 लोगों की। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। पहली कंडीशन है कि हमें 2 बॉयज़ को लेके बनाना है। तो 2 बॉयज़ को लेके बनाएंगे, 2 ही कंडीशन होगी क्योंकि 2 ही बॉयज़ है हमारे पास, B1 B2, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि 2 गर्ल्स को लेके बनानी, तो G1 G2 ही होगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 2 ही हो जाएगा। वाला है एक बॉयज़ को लेना है, एक गर्ल्स कमेटी लेना है, तो कितनी बन सकती हैं। तो हमारे पास 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल 4 सैंपल स्पेस हमारे पास है। 4 बनने चाहिए, सही बोला मैंने। तो हम क्या करेंगे, पहले पहली वाले लड़के को लेंगे और पहली वाली लड़की को लेंगे, और लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, दूसरा लड़का दूसरी लड़की को लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहला वाला लड़का दूसरी लड़की, दूसरा वाला लड़का पहली लड़की। ये कंडीशन कैसे हम बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपली क्या करना है, B1 B2 B1 B2 दोनों में से कोई भी क्या कर सकते हैं, एक बार लिखें, और दोनों में से कोई भी क्या कर रहे हैं, 2 बार लिखें। जैसे मैंने लड़के को क्या किया, एक बार लिखा है, B1 B2, फिर B1 B2, और लड़की को एक बार लिख दिया। ऐसे 4 कंडीशन हमारे को बन जाएगी, ठीक है। नहीं समझते तो आपको धीरे धीरे समझ ही जाएगा।